पहचाने वो होने वाले हैं हम लोग। ग्रेजुएट होने वाले हैं। किस चीज में ग्रेजुएशन? नीट में क्या ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन हम लोग को नहीं मिला है, जो पढ़े लिखे हैं उनको नहीं कहाँ मिला पढ़ है। रहे थे तुम? पहले कम से कम एडमिशन तो ले लो तब। को कितनी पॉपुलैरिटी मिलेगी, इस तरीके से पॉपुलैरिटी लेना चाहते हैं। मैं आपको ईमानदारी से बता दूं, मेरी माँ बीमार है, दवाई दिलाने जाना है, मैंने बोल दिया है। मत तू मर भी जाएगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों के साथ धोखा हो रहा है, देश के साथ धोखा हो रहा है। मैं Hello everyone, myself Gaurav Tripathi. I got 688 marks out of 720 in NEET UG 2024 एग्जाम। आज की इस वीडियो का टॉपिक स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो पे हम समझेंगे कि जो NEET 2024 को एक स्कैम की तरह पोर्ट्रे किया गया, क्या ये रियलिटी में है कि नहीं, ये आप वीडियो के एंड में खुद ही बताएंगे। पूरी सीरीज ऑफ इवेंट समझेंगे जो एग्ज़ाम की डेट के साथ अभी तक जो होती आई है, सबको डिटेल में समझेंगे, फुल ऑन फैक्ट्स और प्रूफ के बेसिस पे। कोई भी अपने से थ्योरी नहीं बनाएंगे और जो चीज़ें पड़ी है हमारे पास एविडेंस में एज अ फैक्ट, उसी को यूज़ करके सारी चीज़ें समझने का कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो 5 मई 2024 को हमारा नीट का एग्ज़ाम हुआ। मैं भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जैसे अगर शेयर करना चाहूँ तो मैं भी एग्ज़ाम देकर आया। काफ़ी कुछ था, क्योंकि इस बार का एग्ज़ाम मुझको कंपेरेटिवली पिछली बार से भी ईजी लगा। जितने सारे मैंने मॉक टेस्ट दिए थे अपने वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, उनसे बहुत इजी लेवल का पेपर आया था। एक अच्छा स्कोर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जितना मैंने काउंट किया आंसर की के अकॉर्डिंग उतनी मेरे स्कोर आ रहे थे। सब चीज़ें स्मूथ चल रही थी, सही चल रही थी। कुछ इंडिविजुअल इंस्टेंसेस आए जो कि सुप्रीम कोर्ट तक भी, जो पहली प्ली गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि रिजल्ट पे स्टे लगाया जाए। थोड़ा बहुत लीक की कहीं से खबर आ रही थी, आइसोलेटेड लीक्स की, स्पेसिफिकली बिहार के किसी सेंटर से आ रही थी, एक आध दो सेंटर से। तो उसके लिए प्ली लगाई गई और रिजेक्ट कर दी गई तुरंत सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि हम एक छोटे से आइसोलेटेड सेंटर के लिए हम पूरे नेशनल लेवल के एग्ज़ाम पे इम्पैक्ट नहीं ला सकते और हम रिजल्ट पे स्टे नहीं लगा सकते, क्योंकि ये 24 लाख एस्पायरेंट्स की बात है, ये किसी इंडिविजुअल या कुछ बच्चों की बात नहीं है। उसके बाद सारी चीज़ें सब सही चल रही थी। कोई कोचिंग मीडिया या कोई भी इंडिविजुअल पर्सन या कोई भी जो आजकल एक्टिविस्ट बन रहे हैं सोशल मीडिया पे, कोई भी इसका सपोर्ट नहीं कर रहे थे अभी तक, जो मैं बता रहा हूँ रिजल्ट के पहले तक। जैसे ही रिजल्ट आ रहा है, एक अनयूजुअल स्पाइक दिखी, रैंक इन्फ्लेशन दिखने लगा, तो सब ने इसको एक मास लेवल पे लीक से कनेक्ट कर दिया। मतलब आप खुद देख सकते हैं कि अभी तक कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था इसका, जहाँ पे, क्योंकि कोई दोबारा एग्ज़ाम देना नहीं चाहता। रियलिटी यही है, चाहे कोई भी कुछ भी कह ले, कोई दोबारा एग्ज़ाम नहीं देना चाहता। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने भी एक अच्छा स्कोर किया था, लेकिन मुझसे पूछा जाए तो मैं दोबारा एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं देना चाहूँगा। और मैं तो क्या, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं 720 आउट ऑफ 720 जिन्होंने स्कोर किया है। मैं उनसे अगर जाकर आपकी बात करवाऊँ, जो कि मैं वीडियो में दिखाऊँगा आगे, तो वो भी रिफ्यूज़ ही करेंगे दोबारा एग्ज़ाम देने से, क्योंकि जिस कंसिस्टेंसी से हम इतने साल से पढ़ रहे हैं, एक सीरीज़ और एक चेन ऑफ इवेंट चल रही है, तो हम दोबारा एग्ज़ाम नहीं दे सकते किसी हालत में। तो हमने भी यही कहा, हमने भी इसी का सपोर्ट किया कि हम दोबारा एग्ज़ाम नहीं देंगे, हम बार बार अपने आप को प्रूफ नहीं कर सकते हैं। तो कोई कोचिंग मीडिया अभी तक इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा था, ना कोई इंडिविजुअल कर रहा था, क्योंकि कोई दोबारा एग्ज़ाम नहीं चाहता था अभी तक। जैसे ही रिजल्ट आया, एक अनयूजुअल रैंक इन्फ्लेशन देखने को मिला, सब ने इसको मास लीक से कनेक्ट कर दिया। सारे कोचिंग वालों ने इसका फ़ायदा उठाया अपने व्यूज़ के लिए, अपने खुद के पैसे कमाने के लिए। सब आके हर एक मिनट वीडियो बना रहे हैं, हर एक मिनट वीडियो की अपडेट दे रहे हैं कि ये हो गया, वो हो गया। मतलब दिन में 3-4 वीडियो भी बना रहे हैं कोचिंग वाले, इतना गिर चुके थे ये लोग उस समय पे। और सारे लोग आ जाते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जो कट ऑफ क्रॉस नहीं कर पाए, वो आकर इसको मास लेवल लीक से कनेक्ट कर रहे हैं। बेमतलब का, बेफालतू का इतना मुद्दा बनाया गया, इस पर अपना खुद का पॉलिटिकल एजेंडा घुसाया गया, कांग्रेस को इस पर इन्वॉल्व किया गया। मैं पहले ही बता देता हूँ, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करने के पहले ही, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का बिल्कुल भी सपोर्टर नहीं हूँ। ना मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, ना मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूँ। मैं एज अ स्टूडेंट यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि जो चीज़ें हुई वो सबको विजिबल है, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ केवल। तो मैं बात कर रहा था कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की इस मैटर पे, ऐसा सेंसिटिव मैटर जो 24 लाख एस्पायरेंट्स के लिए जो उनसे रिलेटेड है, और उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी बेसिकली पूरा उनका फ्यूचर से रिलेटेड है। उस पर ये मजाक कर रहे हैं, आके हज़ारों वीडियो बना रहे हैं, उस पर अपने थंबनेल पे बना रहे हैं, क्लिक बेट यूज़ कर रहे हैं। थंबनेल ऐसा अट्रैक्टिव बना रहे हैं ताकि लोगों को देखना ही पड़े। मतलब ऐसा थंबनेल बना रहे हैं कि रीनीट लिख देंगे, रीनीट गोइंग टू हैपन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो कोई भी बच्चा उसको देखेगा तो मजबूर ही हो जाएगा खोलने में। अल्टीमेटली इनको क्या मिल रहा है? इनको कुछ नहीं मिल रहा है, इनको बस व्यूज़ और पैसों से मतलब है। ऐसे ही एक
जो मेन मैंने इसमें देखा तो सबसे ज़्यादा जो रीनीट के फेवर में दिख रहे थे, मतलब बिना कोई सेंस, बिना कोई लॉजिक, बिना कोई प्रूफ, बिना ज़ीरो एविडेंस के बेसिस पे बस किसी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अपनी बना के किसी भी कहानी को किसी भी चीज़ से कनेक्ट करके बस उसको रीनीट ही करना था उनको। वो थे बीवाइज क्लासेस, सो कॉल्ड ये बिजनेसमैन जो यूट्यूबर भी हैं। तो इन्होंने अपनी एक वीडियो में बात की, जो मैं क्लिप आपको दिखाता हूँ, अभी गौर से आप इस क्लिप को देखिएगा। रीनीट भाई मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा है। मैं आपको ईमानदारी से बता दूं, मेरी माँ बीमार है, दवाई दिलाने जाना है, मैंने बोल दिया है। मत तू मर भी जाएगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों के साथ धोखा हो रहा है, देश के साथ धोखा हो रहा है। मैं नहीं कर। तो आपने अच्छे से इस वीडियो को देख लिया होगा, इस क्लिप को। तो इस क्लिप में ये बोल रहे हैं कि मेरी माँ बीमार है, मैं उसको दवाई देने नहीं जाऊँगा, तू अगर मर भी जाए फिर भी मैं रीनीट करा के रहूँगा, ये मेरी अंतिम इच्छा है। मतलब किस लेवल का बच्चों के साथ सिंपैथी कार्ड खेला जा रहा है कि इनकी माँ मर जाए। ये मतलब ऐसी बातें कर रहे हैं यहाँ के एक पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहाँ इनको हज़ारों लोग, हज़ारों लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं और इन पर इनको रीनीट करवाना है। मतलब सोच लीजिए आप, खुद के फ़ायदे के लिए, खुद के एक पर्सनल एजेंडा के लिए आकर ये कुछ भी बोल रहे हैं। इनके आप ट्वीट्स जा करके देखिए और देखिए, आप देखेंगे तो सारे ट्वीट्स इनके रीनीट के रिगार्डिंग, ये रीनीट के रिगार्डिंग है। ये कुछ भी थ्योरी लिख देंगे, उसके लास्ट पे लिख देंगे रीनीट फॉर ऑल इज़ द फेयरेस्ट सॉल्यूशन। ये इनको लिखना ही लिखना है, तभी इनको एंगेजमेंट मिलेगी, तभी इनको व्यूज़ मिलने वाले हैं। एक आपको मैं इनके यूट्यूब चैनल की मैं आपको स्टैटिस्टिक्स शो करता हूँ कि ये रीनीट वाला जब टॉपिक आया उसके पहले तक इनके कितने व्यूज़ थे, कितने लोग इनका चैनल देख रहे थे और उसके बाद कितने लोग चैनल देख रहे हैं। अब देखिए आप लोग, अब देखा होगा आपने इसमें कि कितना अनयूजुअल स्पाइक देखने को मिला इनके व्यूज़ में। सारा काम इनका व्यूज़ के लिए था, बच्चों को सिंपैथी लेना, सिंपैथी कार्ड गेन करना, कोई एविडेंस नहीं, ज़ीरो एविडेंस, जैसा मैंने पहले भी कहा, फिर भी यही सब करना। अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का भी यही सेम रोल था। मैंने एक स्पेसिफिकली हाईलाइट किया क्योंकि ये हाथ धो के इसी के पीछे पड़ गए थे, बिना किसी बात के, बिना किसी सर पैर की बात नहीं थी इनकी कोई भी, और ये किसी भी हद तक गिर सकते थे रीनीट कराने के लिए, जैसा कि आपने वीडियो क्लिप में देख ही लिया। मुझे ज़्यादा इससे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिकल पार्टी का इसमें क्या रोल था। जैसे मैंने वीडियो के इंट्रोडक्शन में पहले ही बताया कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, ना मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, ना मैं कांग्रेस पार्टी का सपोर्टर हूँ। मैं एज अ स्टूडेंट अपना ओपिनियन दूंगा जो कि सबके सामने विजिबल है। मैं कोई भी अपनी मन की बात नहीं करने जा रहा, जो सामने चीज़ें मैं वही करूँगा। शुरुआत में कांग्रेस ना कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो इंडिया अलायंस हो, कोई इस मैटर पे इन्वॉल्व नहीं थी। अचानक देखें कि जब ये मास लेवल का ये मैटर बन गया, पूरा नेशनल मैटर ये बन चुका था, हर जगह फैल चुका था, उस पर इन्होंने अपनी पॉलिटिक्स घुसा दी। उन्होंने अपनी फालतू की पॉलिटिक्स खेलना स्टार्ट कर दिया, कुछ भी करने लगे। कोई कहीं भी प्रोटेस्ट कर रहा है फालतू का, कोई कहीं भी कर रहा है। एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जिससे सब क्लियर हो जाएगा। ये NSUI के मेंबर्स हैं, ये प्रोटेस्ट कर रहे थे रीनीट के लिए। इनको नीट का फुल फॉर्म तक नहीं पता है, इनको ये तक नहीं पता नीट का मतलब क्या होता है। ये नीट की डिग्री इनके पास नहीं है, इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब आप खुद देख सकते हैं किस लेवल का इनका IQ है कि एक छोटा सा बच्चा भी बता सकता है कि नीट एग्जाम किस लिए होता है, और ये बोलते हैं कि हमको नीट से ग्रेजुएशन नहीं मिला, इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप खुद इस वीडियो को देख सकते हैं। टोपी यहाँ क्यों लगा के? इससे पहचान है वो ग्रेजुएट होने वाला है किस चीज में ग्रेजुएट? नीट में क्या ग्रेजुएट? ग्रेजुएशन हम लोग को नहीं मिला है, जो पढ़े लिखे हैं उनको नहीं कहाँ मिला पढ़ है। रहे थे तुम? एडमिशन तो ले लो तुम। तो आपने इस वीडियो को देख ही लिया होगा, तो अब खुद आप देख सकते हैं कि किस तरह की पॉलिटिक्स इन्होंने घुसाई। हर जगह अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। मतलब इनको जस्टिस से मतलब नहीं कि जो गुनहगार है वो पकड़ा जाए, सबको इक्वली जस्टिस मिले। इनको बस इससे मतलब था रीनीट हो, क्योंकि 24 लाख लोग रफली पार्टिसिपेट किए थे इस बार नीट 2024 एग्जाम में। केवल 1 लाख लोग का सिलेक्शन होना है, उसमें भी गवर्नमेंट सीट 50,000 समथिंग ही है। एग्जैक्ट फिगर नहीं, मैं रफ फिगर बता रहा हूँ, 50,000 समथिंग सीट्स गवर्नमेंट की है। तो मेजॉरिटी जो साइड थी, ये पॉलिटिकल पार्टीज उसका फ़ायदा उठा के उनके सेंटीमेंट्स के साथ खेल के उधरी साइड चले गए। सारे प्रोटेस्ट उनके लिए, ना हमारे लिए कोई मीडिया बोल रही है, ना हमारे लिए कोई इंडिविजुअल बोल रहा है, ना हमारे लिए कोई टीचर आवाज़ उठा रहा है। सारी चीज़ें उन्हीं के लिए, क्यों? जस्ट कि वो मेजॉरिटी में है, इन्हीं का फ़ायदा होगा। कोचिंग माफियाज़ का व्यूज़ मिल रहा था इनको, पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपना वोट बैंक खींच रहे थे, वो ट्राई कर रहे थे कि हम अपोजिशन को हराते हुए दिखाएं इस एजेंडा को यूज़ करके। स्टूडेंट को पकड़ के हम अपने गेंस के लिए कुछ भी करने को ये लोग रेडी थे। हम बात करेंगे कुछ सिंगल एक इंडिविजुअल पागल आदमी की जो नेतागिरी करने में बहुत ज़्यादा इस समय प्रो हो चुका है, जिसका नाम है हर्ष दुबे। ये कुछ नहीं कर रहा है, ये शुरुआत से आकर के बस रीनीट चिल्लाया जा रहा है, बौखलाया जा रहा है।
इसने प्रॉपर अपना यूट्यूब चैनल बना लिया। अब तो इसका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज भी हो गया है, प्रॉपर एड्स आ रहे हैं, अच्छे खासे सब्सक्राइबर आ रहे हैं, रीच बढ़ रही है, अच्छा खासा पैसा कमाने का जरिया बढ़ रहा है। इसलिए ये अभी भी शांत नहीं हुआ है, अभी भी लगा है कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, जबकि रियलिटी में इसको भी पता है कि कुछ नहीं हो सकता है। अब जो तुम शुरुआत से करना चाह रहे हो, बच्चों को गुमराह करना चाह रहे हो, बच्चों के सेंटीमेंट्स का फ़ायदा उठा करके उनसे खिलवाड़ कर रहे हो, तो तुमको सज़ा सुप्रीम कोर्ट में मिल चुकी है ऑलरेडी, और तुमको सज़ा मिल चुकी है। हमारे साइड से आज तक कोई वीडियो नहीं आया कि हमें सपोर्ट करो, ना हमें किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने सपोर्ट किया, ना किसी न्यूज़पेपर आर्टिकल ने, ना किसी टीचर ने। ज़ीरो सपोर्ट था हमारे पास, हमने कोई वीडियो किसी के अगेंस्ट नहीं बनाया, किसी को आकर के गालियाँ नहीं दी। ये हर्ष दुबे ने आकर के स्टूडेंट्स को ही गालियाँ दी, और मैं ये ऐसे ही क्लेम नहीं कर रहा हूँ। आप खुद इसकी वीडियो, इसके चैनल पे जाकर आप इसका वीडियो देख सकते हैं, जहाँ एक बार नहीं ये 100 बार गालियाँ दे रहा है बच्चों को खुलेआम। ये कभी गवर्नमेंट को गाली दे रहा है, कभी किसी को गाली दे रहा है। अब तो और ये सुप्रीम कोर्ट को भी बोल रहा है कि ये गलत किया, सुप्रीम कोर्ट को भी उल्टा सीधा बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया, सीजीआई मिले हुए हैं, ये मिले हुए हैं, वो मिले हुए हैं। इनके अकॉर्डिंग बस ये सही है, बाकी दुनिया में जो लोग हैं, जो जेन्युइन बच्चे हैं, वो सारे मुन्ना भाई हैं। इनको अगर कुछ बोल दो तो ये बोल देंगे सामने से कि तुम लोग भी स्कैमर हो। अरे हम स्कैमर होते तो ओपनली आकर यहाँ बात नहीं कर रहे होते। मैं तो अपना पब्लिकली स्कोर कार्ड शेयर करने के लिए रेडी हूँ, और मैंने कर भी चुका है। अपने इंस्टाग्राम पे भी मैंने शेयर किया है, मैं यूट्यूब पे भी आके अपने चैनल पे बात किया कर चुका हूँ अपने स्कोर कार्ड के बारे में। या मेरी जो पूरी ग्रुप है, मेरा जो जेन्युइन बच्चों का, जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है, जो इस साल हम जाने वाले हैं MBBS में या किसी अदर कोर्सेस में भी, तो हम अपना पब्लिकली शेयर करने की हिम्मत रखते हैं। तुम्हारी तरह नहीं कि कुछ भी क्लेम करो और अपना स्कोर कार्ड तक आज तक तुमने कभी दिखाया नहीं, और आकर के कुछ भी बातें कर रहे हो, बच्चों को गुमराह केवल कर रहे हो। बस पढ़ाई लिखाई करने की सलाह मत देना अभी भी, बस अपने व्यूज़ और यूट्यूब के लिए, अपने यूट्यूब करियर के लिए आगे तुम बस यही करते जाओ और कुछ नहीं। ये इस लेवल का पागल है कि बच्चों को इनकरेज करता है कि आप वायलेंट प्रोटेस्ट करिए, आप सड़क पर उतरने को बोलता है वो बच्चों को। उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये नहीं देख रहा है कि अगर थोड़ा सा भी प्रोटेस्ट अगर वायलेंट होने पाया है तो पुलिस की जो कार्रवाई होगी सामने से, वो बच्चों पे कितनी इम्पैक्ट कर सकती है, उनके पेरेंट्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इसको इन सब चीज़ की कोई फिक्र नहीं है, इसको बस अपना व्यूज़ चाहिए, बस इसको बच्चों को गुमराह करना है, इधर उधर की बातें करनी है, बस हो गया। शुरुआत से ये आकर चिल्लाया जा रहा है, कभी बोलता है गवर्नमेंट ने ये किया, कभी बोलता है उसने ये किया। इसने खुद आकर, इनकी पूरी टीम ने बोला कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हमें चाहिए, है ना। इन्होंने केस तक दायर किया इस बात के लिए कि हमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चाहिए नीट के केस में। जब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो गया, सारी रिपोर्ट्स आ गई, तो ये फिर ये बोलते हैं कि सीबीआई भी मिली हुई है। गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, अपनी कमेटी बनाई, जो भी किया स्टेप्स लिए, उनको बोल दिया कि गवर्नमेंट भी मिली हुई है। सीबीआई को बोल दिया सीबीआई भी मिली हुई है। जब सुप्रीम कोर्ट ने नो रीनीट का फाइनली डिसीजन दिया, इतनी लंबी हेयरिंग सुनने के बाद भी, तो ये उनको भी बोल देते हैं कि सीजीआई भी मिला हुआ है, सीजीआई भी मिला हुआ है, गवर्नमेंट से मिला हुआ, इनका ये कहना था। अगर ऐसा होता, सीजीआई भी गवर्नमेंट से मिले होते, तो आज जो अगेंस्ट में कितने सारे फैसले दिए गए हैं, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड हो या बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, तुम जाकर खुद चेक कर सकते हो अगर इतनी तुम्हारे अंदर अकल हो, कि बहुत सारे केसेस में सीजीआई गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी गए हैं, बहुत अच्छे से डाटा फटकारा सब किया है। तो सुप्रीम कोर्ट किसी के दबाव में नहीं चलती है, और अगर तुम्हारे हक में अगर अभी फैसला होता तो सीजीआई महापुरुष हो जाते कोई, लेकिन अगर तुम्हारे हक में फैसला नहीं हुआ तो वो मिले हुए हो गए। मतलब किस लेवल का लॉजिक आप खुद देख सकते हो। पहले खुद ही उस चीज़ की डिमांड करेंगे और खुद ही फिर बोल देंगे कि वो मिले हुए हैं। कभी ये बोलता है कि मैं कपिल सिब्बल से बात करने वाला हूँ, अभी लेटेस्ट इसका यही टॉपिक चल रहा है बच्चों को गुमराह करने का। 2-3 महीने पहले भी ये चीज़ बोली थी, सेम चीज़, कि मैं कपिल सिब्बल से मिल रहा हूँ, उनको हम हायर कर रहे हैं पटिशन के लिए, लेकिन आज तक ये कपिल सिब्बल से मिल भी नहीं पाया। अब इसके जो सपोर्टर है वो खुद देख ले, क्या ये कपिल सिब्बल से जो इसने 10-15 दिन 1 महीने पहले बात की थी मिलने की, आज तक नहीं मिल पाया, तो क्या ये सही है तुम्हारे अकॉर्डिंग? तो अब खुद देख लो कौन गुमराह कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। और कुछ इसमें फेक आरटीआई एक्टिविस्ट भी आ जाते हैं, एंट्री मार देते हैं। कुछ डॉक्टर, सो कॉल्ड डॉक्टर्स जो रजिस्टर्ड दिखाई भी नहीं जाते हैं, तो वो एंट्री मारते हैं इस मैटर पे, जिनके पटिशनर के खुद के 200 मार्क्स हैं। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ये एफिडेविट में मेंशन्ड है एनटीए के, जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पेश की थी। मैं इसकी कॉपी दिखा देता हूँ वीडियो में। और खुद तो इनके पटिशनर के 200 नंबर है और ये रीनीट की डिमांड कर रहे हैं। मतलब आप खुद एक लॉजिक देख लो कि खुद के पटिशनर के 200 नंबर हैं और ये रीनीट की डिमांड करेंगे। ये इतने लो आईक्यू के आदमी हैं कि कोई भी सोशल मीडिया में कोई भी फर्जी न्यूज़ मिलेगी उसको ट्वीट करके कुछ ना कुछ फालतू का इनको लिखना ही है। ये सबके मसीहा बनते फिर रहे हैं। अभी हाल ही में एक जो रिजर्वेशन वाला केस चल रहा था, जो रिजर्वेशन में थोड़ा सा इजी करने का ट्राई कर रहे थे, जो कि सबके लिए बेनिफिशियल होगा, जो हम जैसे जनरल लोगों के लिए बेनिफिशियल होता है ना, तो उस पर भी उसको भी ये रीनीट से कनेक्ट कर दिया। हाल ही में जो ये हुआ केस, इस पे एससी और एसटी वाले लोगों ने, जो माइनॉरिटीज़ ग्रुप है जिनको रिजर्वेशन मिलता है, उन्होंने एक ट्रेंड चालू किया कि डिसमिस सीजीआई चंद्रचूड़।
तो ये जो फ़ायदेमंद इनके लिए भी होने वाला है, हमारे लिए भी होने वाला है कि रिजर्वेशन को थोड़ा लीनियंट किया जा रहा है। ये इस पर भी अपनी एंट्री मारते हैं, उसके बाद बोलते हैं सबसे कि इस पर तुम लोग ट्वीट करो। मतलब जो चीज़ हमारे फ़ायदे के लिए है उसको ही अगेंस्ट करवा रहा है ये इंसान। चेक नहीं कर सकता कि वो किस चीज़ के लिए वो ट्वीट कराया जा रहा है, उसका टॉपिक ही टोटली डिफरेंट है। बट नहीं, इसको ये चेक नहीं करना है, बस इसको व्यूज़ लेना है, सिंपैथी लेना है, बस यही काम करना है इसका। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ यहाँ पर IITian की भी एंट्री होती है जो कि खुद कोचिंग इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं। मैं खुद आपको एक डाटा दिखाता हूँ इनकी कोचिंग इंस्टीट्यूशन का कि इन 2023 और 24 में इनकी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में कितना ज़्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिला। तो क्या इसका मतलब ये होता है कि इनका कोचिंग इंस्टीट्यूशन भी इन्वॉल्व है इस स्कैम में? तो तुम अपने कोचिंग इंस्टीट्यूशन की भी जांच करा लो फिर। लेकिन नहीं, अभी तक तुम इस मैटर पे नहीं दिखे। लास्ट मोमेंट पे जब मैटर एकदम हाइप अप हो गया तब तुम भी इस पे आकर घुस गए और ट्विटर पे ट्वीट करने लगे कुछ भी अनावश्यक। CGI को ही तुम बोलने लगे कि वो मिले हुए हैं। अरे जा करके देख लो कितनी तुम्हारी हेयरिंग सुनी गई। ऐसा इलॉजिकल केस था इन लोगों का कि कोई प्रूफ नहीं थे, न्यूज़पेपर आर्टिकल को ऐसा प्रूफ ये मानते हैं। वो तो CGI का भला करो, इतने अच्छे वो हैं CGI हैं कि उन्होंने तुम्हारा पूरा केस थ्रू आउट सुना, अच्छे से सुना। मतलब 4-5 हियरिंग दी गई तुम लोग को, वो भी पूरे दिन सुनी गई, जो कि एक केस 10 से 15 मिनट मैक्सिमम सुने जाते हैं। तुम्हारे केस को पूरी हियरिंग दी गई, तुम लोग को पूरा टाइम दिया गया। हमारी साइड से तो किसी को टाइम भी नहीं दिया बोलने का। उसके बाद भी तुम कहते हो CGI मिले हुए हैं, तो तुम लोग से बड़ा बेवकूफ़ कोई होता भी नहीं है। और बात कर लेंगे अब कुछ सस्पेंडेड IITians की कि जो इनके लिए ग्राफ एनालिसिस करा रहे थे। दरअसल हाल ही में हुआ क्या, जब कोर्ट ने कहा कि आप इसका स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस करवाइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑर्डर किया गया कि क्या ये स्कैम है कि नहीं, आप डाटा कंपेयर करिए 2023 और 2024 का। तो उन्होंने IIT मद्रास, जो कि टॉप IIT होता है, जो सपना होता है बहुत लोग का जाने का, उन्होंने उनसे अपनी रिपोर्ट सबमिट कराई। उन्होंने साफ मना कर दिया कि किसी तरह का रैंक इन्फ्लेशन नहीं हुआ, कोई स्कैम नहीं दिख रहा है इस डाटा एनालिसिस से। उसको भी ये लोग अपोज कर रहे थे। मतलब तुम पूरे IIT मद्रास की इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन कर रहे हो। और क्वेश्चन कौन कर रहा है? खुद एक सस्पेंडेड IITian। और मैं ये अपने आप नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास सस्पेंशन लेटर भी है, मैं दिखा सकता हूँ, जो खुद एक सस्पेंडेड है और इसकी प्रीवियस हिस्ट्री है फॉर पासिंग डेरोगेटरी स्टेटमेंट अगेंस्ट IIT दिल्ली। जो बंदा जिस बंदे को खुद IIT ने सस्पेंड कर दिया उसके खिलाफ ही वाहियात कमेंट्स करने के लिए, वो अब पूरे IIT मद्रास की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाएगा। मतलब आप खुद लॉजिक इनका देख सकते हो। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि सारी चीज़ें मैंने एकदम क्लियर कट सारी चीज़ें पेश कर दी। लास्ट में मैं एक वीडियो दिखाने वाला हूँ आपको, जो एक आशीष अरोड़ा सर हैं, बहुत अच्छे और रेपुटेटेड टीचर हैं ये फिज़िक्स के, जो बहुत साल का इनका एक्सपीरियंस है, पूरे कोटा में इनको लोग जानते हैं, कोटा में पढ़ाने का। इन्होंने नीट 2024 एग्जाम के पहले ये चीज़ प्रेडिक्ट कर दी थी कि इस बार आपको बहुत अनयूजुअल रैंक इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। आप खुद इस वीडियो को देख सकते हैं, अगर आप मेरी बात नहीं मानते हैं तो आप खुद इस वीडियो को देख सकते हैं, जो कि एक रेपुटेटेड टीचर अगर कह रहा है। तो मैं इस वीडियो को अटैच कर रहा हूँ। हमने पूरे इंडिया के वो इंस्टीट्यूशन, 4 बड़े इंस्टीट्यूशन की अगर मैं बात करूं, जिनकी इंडिया में कई सारी ब्रांचेस हैं, और इसमें जो स्टूडेंट्स हैं कई बार टॉप 10 तक अपनी जगह बना चुके हैं। इन स्टूडेंट्स से डिस्कशन किया, इन टीचर्स से डिस्कस किया जो इन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं अलग अलग सिटीज में, तो 230 से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स निकल के आए हैं जिन्होंने फुल स्केल मॉक एग्जाम में पिछले 2 से 3 महीने में 700 से ऊपर लगातार स्कोर किया है, या 1, 2 या 3 बार लगातार स्कोर किया। और अब आप समझ सकते हैं, जिन स्टूडेंट का 1 या 2 बार भी 700 से ऊपर स्कोर आ जाता है, वो अपनी पूरी जान झोंकने लग जाता है कि मुझे नीट में 720 ही लेके आना है। सो वो वाला जो एटीट्यूड है, 720 ही लेके आना है, अपनी सिली मिस्टेक्स को पूरी तरह से क्रैश करना है, ये 230 से ज्यादा बच्चे इस दौड़ में लगे हुए हैं। और सर्टेनली जिस तरह का नीट का पेपर पिछले 2 या 3 सालों में आ रहा है, वैसा ही पेपर रहा, जो कि शायद रहेगा ही रहेगा। तो सर्टेनली ये 230 बच्चे तो 700 को क्रॉस कर ही डालेंगे। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, 10 से ज्यादा इंस्टीट्यूट मैं कह सकता हूं इंडिया में हैं, जिनके स्टूडेंट्स टॉप 10 में आज नहीं तो कल कभी ना कभी जगह बना ही चुके हैं, और आने वाले टाइम में भी बनाते रहेंगे। तो सर्टेनली ये नंबर 230 से ज्यादा रहेगा। एक और वैलिडेटेड प्रूफ मैं आपको बता देता हूं। रिसेंटली जेईई मेन का रिजल्ट आया है, और जेईई मेन में आउट ऑफ 300, आप अच्छी तरह से जानते हैं जेईई मेन का लेवल नीट के लेवल से थोड़ा सा ज्यादा होता है। इस बार की बात करें तो ज्यादा फर्क नहीं था। इस एग्जाम में आउट ऑफ 300 290 मार्क्स के आसपास स्कोर वालों की संख्या 500 से ज्यादा थी। 56 स्टूडेंट वो थे जिन्होंने 100 परसेंटाइल हासिल किया, यानी या तो 300 ऑन 300 थे, 296 थे, 295 या 292 के आसपास किसी शिफ्ट में, लेकिन 290 के आसपास 300 में स्कोर 500 से ज्यादा स्टूडेंट ने किया है। एंड माय डियर स्टूडेंट, यू शुड अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी वेरी केयरफुली, कि नीट का एग्जाम इतना फंडामेंटल होता है कि ये नंबर कहीं ज्यादा होगा 720 में से 700 पाने वालों का। और जैसे जेईई मेन में अब तक का हिस्टोरिकली हाईएस्ट कंपटीशन 2024 के रिजल्ट में देखने को मिला, आप इस बात को नोट कर लीजिए, नीट 24 में अब तक की हिस्ट्री का नीट का सबसे बड़ा कंपटीशन होगा, क्योंकि आज तक 200 से ज्यादा स्टूडेंट
20 की रेस की दौड़ में कॉन्फिडेंटली लगे हुए, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। और ये वो स्टूडेंट है जिन्हें तो मुझे पता चला है, या ये कहें हमारे कनेक्शन से पता चले, ये स्टूडेंट इसके अलावा बहुत ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो इस दौड़ में शामिल हों। लेकिन इससे बड़ी चीज और ये एक लॉजिक देते हैं कि अगर किसी ने एक बार नीट निकाल लिया, सेम मार्क्स ला लिया, जैसे लाइक 670, 680, 690, 700 इतने नंबर ला लिए, तो वो दोबारा एक महीने में पढ़ के दोबारा उतने मार्क्स ला सकता है। इनके सो कॉल्ड जो लॉजिक इनके पास है भी नहीं उसके अकॉर्डिंग। तो मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि कोई भी 80-90 चैप्टर्स एक महीने में रिवाइज नहीं कर सकता है। तुम्हें खुद पता है कि जितने तुम्हारे अभी मार्क्स आए तुम एक महीने में उतने भी नंबर नहीं ला सकते हो, है ना। तो और बात ये होती है ना कि जैसे तुमने ओलंपिक्स का एग्जांपल यूज़ किया, वैसे मैं भी यहाँ पे एग्जांपल यूज़ कर सकता हूँ कि विराट कोहली हर मैच में शतक नहीं मारता है। कभी उसका लो फॉर्म भी रहता है, कभी वो फॉर्म में रहता है, कभी वो फॉर्म में नहीं भी रहता है, कभी डक भी हो जाता है, 0 पे आउट भी हो जाता है, कभी शतक मार के जिताता है। लेकिन जो मेन मैचेस ने हमेशा जिताया है, तभी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बैट्समैन है। तो इस तरीके से हमने भी अपने आप को जब प्रूव करना था हमने कर दिया। हो सकता है कल को हम दोबारा एग्जाम देने जाए, हमारा लक फेवर ना करे, हो सकता है मेरी तबीयत ही ख़राब हो जाए किसी कारण, तो फिर उसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। तो ये चीज़ कहना बंद करो सबसे पहली बात, जो लॉजिकली ये अप्लाई होती नहीं है। और तो और ये कंपेयर करते हैं कि अगर कोई बच्चा एक महीने में सिलेबस भूल रहा है 80-90 चैप्टर, तो वो MBBS में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। पहली बात, जाके MBBS का पैटर्न चेक कर लो कि उसके एग्ज़ाम कैसे होते हैं। थ्योरेटिकल एग्ज़ाम होते हैं, दोनों का डिफरेंट अप्रोच है। यहाँ 24 लाख से हम कॉम्पीट कर रहे हैं, वहाँ केवल जो कॉलेज के बच्चे हैं उनसे बस कॉम्पीट करना है। ऊपर से वहाँ पास भी हो जाओगे तो तुम आगे बढ़ जाओगे। यहाँ पास नहीं है, तुमको मेरिट लानी है, और मेरिट भी इतनी बढ़ चुकी है कि एकदम हाई मार्क्स ही लाने तभी तुमको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा MBBS के लिए। तो अब तुम लोग खुद अपना लॉजिक देख लो। अब मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अपना टाइम वेस्ट मत करो। जो तुम लोग कह रहे हो कि CGI मिले हुए हैं, तो CGI तुम लोग के अकॉर्डिंग मिले हुए हैं, क्योंकि तुम्हारे हक में फैसला नहीं आया, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग मिले हुए जो तुम चाह रहे हो। तुम्हारे चाहने से सुप्रीम कोर्ट नहीं चलती है, सुप्रीम कोर्ट प्रूफ पे चलती है, जो कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं थे कि मास लेवल पे लीक हुआ है। रैंक इन्फ्लेशन को तुम किसी तरीके से मास लेवल का लीक नहीं कह सकते हो, जो कि मैं नहीं CGI भी कह रहे हैं। हाँ, ये मैं कोई मना नहीं करेगा कि कुछ लोकल लेवल पे माल प्रैक्टिसेस हुई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। इसलिए ही अगले साल के लिए NTO को बोला गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि अगले साल ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। कमेटी बनाई गई है उसके लिए, प्रोटोकॉल्स को अच्छे से और बढ़ाने चढ़ाने के लिए बोला गया है। तो ये कोई नहीं कह रहा कि माल प्रैक्टिसेस लोकल लेवल पे नहीं हुई है, या जो 1-2 सेंटर पे लीक हुआ है वो नहीं हुआ है। पर इस बेसिस पे हम पूरे सबका रीनीट नहीं करा सकते हैं। अगर 150 कैंडिडेट्स एज पर एज CBI बोला गया है रफली फिगर, तो अगर उतने बच्चे पकड़े जा रहे हैं, गुनहगार को सज़ा मिले, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहते हो। इनका ये मतलब है, ये तो यही बात हो गई कि अगर एक मोहल्ले में अगर कोई एक चोर है और 100 लोगों की आबादी का मोहल्ला है और एक चोर है, तो एक चोर को ना पकड़ के पूरे हम 100 लोगों को कटघरे में खड़ा कर दे, उसके ऊपर केस कर दे, उसको जेल में डाल के और उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। मतलब ये कहाँ का लॉजिक होता है। जो गुनहगार होता है उसको सज़ा मिलती है, ना कि जो एक सीधा साधा आदमी जो अपनी मेहनत से आकर के इस एग्ज़ाम को, इतने टफ लेवल के एग्ज़ाम को क्लियर किया, जहाँ की केवल इतना कम सिलेक्शन रेशियो है। वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है इंडिया का। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि अपना टाइम वेस्ट मत करो, नीट 2025 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ऑलरेडी तुम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हो। इनकी नेतागिरी में पढ़ोगे तो अगले साल भी रीनीट ही करना पड़ेगा। और बाकी स्कोर कार्ड का वेट रहेगा भाई।